हेलो एवरीवन। आज हम जो है बैंक निफ्टी में 3 लॉट बाई करेंगे। अभी जो आप प्राइस दे सकते हो 500 कुछ रुपये पे चला गया, तो 476 के आसपास हमने इसको पकड़ना था, लेकिन हम इसको नहीं पकड़ पाए और ये कंटिन्यूशन में निकल गया। सेटअप बना हुआ था 476 के आसपास। तो मॉर्निंग में देखिए अब बेनिफिट है, थोड़ा टाइम मिला। चलिए इसको भी ज़्यादा, ये तो भाग ही रहा है, तो भागते हुए कोई पकड़ लेते हैं। हालांकि थोड़ा रिस्की हो जाता है। 548 पर अपनी बाइंग है और निकल ही रहा है ना। चलिए अगर निकल रहा है तो फिर हम इसको सेट करके भी रखते हैं। अभी अच्छा खासा निकल गया है, तो 30-40 पॉइंट हमें मिले हैं, तो निकाल दें। चलिए दोबारा डाउन आएगा तो हम निकल जाते हैं। तो हमने जो है इसको, वो ये क्या हुआ भाई, 592, 598, 616। ओ भाई ये स्ट्राइक प्राइस, मुझे देखिए इसमें काम करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो 590 के आसपास, 632। तो देखिए थोड़ी सी मैंने हैवी स्ट्राइक प्राइस ले ली, जिसमें जो है कॉस्टली ज़्यादा थी और प्रीमियम देखो कैसे भाग रहे थे। और ये अगर मेरे अपोजिट चलते तो मुझे जब भी समझ नहीं आता, मैं आपको सच बताऊँ। ये देखिए अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुआ और प्राइस अप्रोक्सीमेटली डबल ही हो गया था। क्योंकि हमने 600 कुछ पे, 642 कुछ पे उठाया और 647 कुछ का ये हाई लगा के आ गया। तो 100 पॉइंट हमें डायरेक्ट मिल रहे थे, लेकिन वही बात है, हम जो है नहीं पकड़ पाए भागते हुए प्राइस को भी, और उसमें से जो है थोड़ा जल्दी निकल गए। लेकिन चलिए ठीक हुआ, 1828 रुपये का। देखिए मेरा अगर इतना लॉस दिखाता तो उसको भी मैं थोड़ा यहाँ पर बुक करने की कोशिश करता, लेकिन ये थोड़ी खतरनाक स्ट्राइक प्राइस थी भाई। ऐसे मोमेंटम को तो मैं नहीं समझ पाता, इतना ही मुझे लॉस भी दिखा देता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या है इतनी देर में ही। तो थोड़ा यही होता है भागते हुए को पकड़ना। 9:21 हुए हैं, अभी 9:20 पर ही ली थी ट्रेड। और अब देखिए यहाँ पर ये दोबारा एक अप साइड का मूव और कर सकता है, या फिर यहाँ पर हम जो है अपोजिट चलते हैं, क्योंकि हमारा प्लान पुट साइड में था, सेटअप बना हुआ था कॉल साइड में, और वो भी तभी मैं जो है 476 के आसपास बाइंग नहीं कर पाया। ठीक है ना। ये क्या किया भाई, कॉल नहीं, हमें यहाँ पर पुट ऐड करना है। ये कॉल में लेके देखें। देखिए कॉल में अब लेगा कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमने जो ऑलरेडी 600 हम निकल गए यार जल्दी, है ना। 580 के आसपास, 590 के आसपास निकल गई। अगर बैठे रहते तो कितना अच्छा था कि यहाँ कंटिन्यूशन की एक ट्रेड मिल गई थी। कभी कभी तो ऐसी ट्रेड मिलती है, नहीं तो प्राइस भागता कहाँ इतना। और हमारे फेवर में चल गई। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जिस 50-100 पॉइंट के लिए कोई कोई 2 घंटे 3 घंटे बैठा रहता है, वो हमने जो है कम से कम 1-2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, 30-40 सेकंड में ही हम लेकर निकल गए। देखते हैं कोई और ट्रेड का प्लान तो करते हैं, क्योंकि अभी जो है कुछ बन तो सकता है हमारा। पहले मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं कि मैंने क्या देखकर ये प्लान किया था। तो ये थोड़ा प्राइवेसी था। ये देखिए मेरा यहाँ पर मॉर्निंग में सेटअप बना हुआ था, लेकिन क्या होता है कि इतना हम स्ट्रिक्टनेस नहीं बरत पाते कि बिल्कुल सेटअप बना और हम एंट्री कर जाएँ। ये देखिए मॉर्निंग में क्या अच्छा सेटअप बना हुआ था, तीनों अपनी मूविंग एवरेज थी और अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। तो 475 जब इसने टेस्ट किया मेरी एंट्री यहाँ पर बनती थी, और दे कंटिन्यूशन में चला गया ना। एक ही कैंडल इतनी बड़ी निकल जाएगी पता नहीं था। अब यहाँ पर जितनी भी बाइंग में आई होगी, आना भी इसको डाउन है, 421 तक ये इजीली आ सकता है। तो इसको देखते हुए यार यहाँ पर हमारा पुट साइड का भी एक ट्रेड बन सकता है। क्या करें, पुट साइड में जाएं क्या? चलिए अपना इसमें आते हैं। तो अभी है तो देखिए छोटा सा एक, क्या बोलते हैं इसको, पहले डीएनडी कर लेते हैं यार। ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर हम पुट साइड में ही जाएंगे, अब कॉल साइड में नहीं। हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट करे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रिट्रेसमेंट ना करता हो और फिर से जो है डाउन साइड कंटिन्यूशन, अगर इतनी लंबी कैंडल बनती है तो डाउन भी कंटिन्यूशन में आता रहता है फिर, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग बनी उतनी वो पूरा का पूरा जो है उसको, हम यहाँ पर थोड़ी सी लेट हैं। क्या करें, तीसरी क्वांटिटी रखेंगे 2 ही लॉट, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और मैं अपोजिट ट्रेड ले रहा हूँ। तो देखिए अपना फंड था कुछ 26,000 के कुछ आसपास, नहीं 27,000 कुछ था शायद, और अब 28,900 कुछ हो रहा है। तो जो भी फंड, जो भी प्रॉफिट हुआ वो साथ के साथ ऐड हो जाता है इसमें। ये इसकी सबसे अच्छी बात लगी मुझे। बाकी ठीक है, चलिए अच्छा चल रहा है। और जो ज़्यादा क्वांटिटी लेते होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी, क्योंकि ऐसा मुझे इसमें लगता है कि कभी ये बीच में स्टक हो जाए। बाकी नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी में ब्रोकरेज बचा देता है, ठीक ही है।
तो यहाँ पर हमने पुट साइड की एक ट्रेड बना ली 358 रुपये 98 पैसे, और ट्रेड लेते ही देखो लॉस में चली गई। तो जो प्रॉफिट था वो कम होता, देखिए प्रॉफिट बड़ी जल्दी कम होते हैं ना। अब दोबारा वहीं पर देखिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी को अपने पास अपने बस का झेलना है नहीं। और ख़ासकर जब हम जो है ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, तो निकल गया तो ठीक है, नहीं तो हम निकलेंगे, क्योंकि मुझे इसको होल्ड तो रखना नहीं। चलिए निकलते हैं, कोई इसमें खास मूव देखने को नहीं मिला, तो हम कंटिन्यूशन में निकलता तो हम बेटर रहते, लेकिन ये नहीं निकला। और अब जो है कुछ निकलने लगा है, चलेगा था 40। वैसे जो कॉल का मेरा इंटरेस्ट सुबह मॉर्निंग में था कि सेटअप बना हुआ है, लेकिन अगर वो फर्स्ट कैंडल ना इतनी स्ट्रॉन्ग बनती और डाउन आती, फिर मैं जो है पुट साइड का ही प्लान करता। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जो वो फर्स्ट ट्रेड थी हम उसमें बैठे रहते तो अच्छा प्रॉफिट हम निकाल पाते, लेकिन कोई बात नहीं, होता है कई बार। और 1985 रुपये का हमने अभी प्रॉफिट बुक किया हुआ है। देखते हैं कुछ और प्लान करते हैं, होती है, या फिर आज के लिए बहुत है, क्योंकि अब हमें कोई ज़्यादा है तो है नहीं कि हमें आज ही कुछ यहाँ पर पैसे बना के रखने हैं। देखते हैं। तो यहाँ पर आज की जो अपनी निफ्टी की एक्सपायरी थी वो कुछ इस तरह हुई। हमने जो है फिर ट्रेड पे ट्रेड कर ली, और ये देखिए ऑर्डर अपने अच्छे खासे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर होते ही है ना, शुरू में हमने जो है सोचा तो ये था कि बस निकल गए तो निकल गए, अब नहीं ट्रेड करनी। लेकिन उसके बाद हम फिर से घुस गए, और अपना जो है फिर से वही काम शुरू हो गया। तो देखिए मैंने ये रहता है कि मैंने जो फंड है, कितना फंड है 30,000 के आसपास, तो इसमें से 12,000 निकाल रखे हैं। तो मुझे था कि चल थोड़ा सा यहाँ पे फंड और बढ़ जाएगा तो निकल जाते हैं, आज ठीक मूव भी मिल रहा है। और पोर्टफोलियो की बात करें तो हमने क्लोज तो किया ग्रीन में 3247 रुपये। अब इसमें ब्रोकरेज की बात करूं तो मान के चलो आप कि कुछ 250 से 250 की ब्रोकरेज पड़ेगी। कल भी मैंने एस्टीमेट लगाया था 900 कुछ ब्रोकरेज का, लेकिन मुझे जो है कल 4100 कुछ रुपये इन्होंने दिए। मुझे था 4000 ही देंगे, तो 100 रुपये मेरे जो है इन्होंने ठीक ही दे दिए वापस। आज भी अगर ये मेरे को काट दें तो 3000 ही मान के चलो, तो 3000 ही है, 4000 कल के 7000 हमने कुछ बनाए थे, उसमें से 12,000 हमने निकाल लिए। इसकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट मैंने डाल रखी है 12,000 पे। और ये आज भी नहीं आएंगे, हाँ आज ही आ जाएंगे, 19 को जो है ये आज क्रेडिट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, फंड निकाल के अपने पास फिर जो है कुछ 18,000 रह जाएंगे, फिर उससे ट्रेड करेंगे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अपना जो है ऐसे ही कैपिटल बिल्ड करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेड में ही हम बैठे रहते तो हमारा यहाँ पर 3-4 हज़ार का प्रॉफिट होता तो बड़ा अच्छा लगता। हमें जो है और रिस्क पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर रहता है कि यार कुछ अच्छा निकाल लें। और ये देखिए मैंने इस कॉल को मैं आपको बताऊँ 5 रुपये से ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं इसको 5 पे लूँगा, यहाँ कहीं के आसपास। उसका देखिए मैं रीज़न बताऊँ क्या रीज़न था मेरा। रीज़न ये था कि आप निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी चल रही थी 25,400 के आसपास, और इसका प्राइस था उस टाइम 5 रुपये 7 रुपये 5-6 रुपये कुछ। तो मुझे था कि निफ्टी क्लोज करेगी 420 के आसपास, और ये 5 रुपये कुछ, तो 25,400 की कॉल का प्रीमियम जो है वो 5 रुपये तो रहेगा नहीं। वो कहीं ना कहीं मैंने इस करके 25,400 के पुट और कॉल दोनों लगा रखी थी। तो मुझे था कि अगर ये क्लोजिंग देती है नीचे 25,400 से तब तो मेरा पुट चल जाएगा। लेकिन इसने जो है पुट को जीरो कर दिया था, बहुत डाउन, उसके बाद ये उठ ही नहीं सकता था। तो मेरा कॉल में फुल कॉन्फिडेंस बन गया था। लेकिन वही बात है कि मैं जो है लास्ट के टाइम रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने नहीं लिया रिस्क। ये देखो भाग रहा है अभी भी ना, तो ये निकलेगा भाई 15-20 तक मैक्सिमम। चलिए यहाँ तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं काइट में देखता हूँ चार्ट, वहाँ पर मुझे समझ भी आता है। अब ये निकल रहा तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।